हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। जियोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नवंबर माह के जितने भी राजस्थान के करंट अफेयर्स थे उसके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ये सीईटी, आरएस, ईओ, आरओ इन सब के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। तो आप कृपा करके इसको नोट जरूर करें ताकि आपकी जो तैयारी हो रही उसको थोड़ा स्पीड मिल सके और मार्गदर्शन मिल सके। ओके, चलो शुरू करते हैं यहाँ पे। हाँ, 21 नवंबर 1963 को क्या हुआ, और इंडियन स्पेस की जो स्टार्टिंग है ना वो यहीं से होती है। देश का जो पहला रॉकेट प्रक्षेपण है ना वो केरला के थुम्बा से किया गया था। कहाँ से? केरला के थुम्बा वाला एरिया, वहाँ पे सतीश धवन, थुम्बा वाले एरिया से इसको पहली बार यहाँ से शुरू किया गया। भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा यहीं से शुरू होती। देश का पहला रॉकेट प्रक्षेपित हुआ और इसी के साथ नाइक अपाचे, क्या नाम है इसका? नाइक अपाचे लॉन्च किया था। तो ये क्या 21 नवंबर, अभी जस्ट नवंबर गई है ना, तो ये क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा पहला रॉकेट क्यों छोड़ा गया था, ये कब छोड़ा गया था। फिर बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में फीफा का फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है उसका आगाज हो चुका है। तो ये आगाज कहाँ पे हुआ था? कतर, दोहा है, दोहा की राजधानी कतर के अंदर ये हुआ है। और बस क्वेश्चन ये पूछता है अल बैत स्टेडियम कहाँ पे बनाया गया है? ये अल बैत स्टेडियम है, वहीं पे इसकी शुरुआत होती है। फर्स्ट मैच यहीं पे खेला जाए, इक्वाडोर और कतर के बीच में इसको खेला जाएगा। तो फीफा की रैंकिंग तो आप सब जानते हो फीफा के बारे में, और फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ये सब इसका वर्क होता है। तो फीफा का कहाँ हो रहा है इस बार आयोजन? फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर। ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा कहाँ होता, या फिर ये अल बैत स्टेडियम का। चलो नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान कैडर से 1997 बैच के एक आईएएस अधिकारी ऑफिसर थे, उनको डायरेक्ट सीधा दिल्ली केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय में उनको सचिव के रूप में उनका अपॉइंटमेंट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट कौन है? ये डॉक्टर आईएएस रोहित कुमार है। रोहित कुमार जी का क्या हुआ, अपॉइंटमेंट हो गया, डायरेक्ट सचिव बना दिया गया उनको केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय के अंदर। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए कब किन का होता है। रोहित कुमार जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान कैडर के हैं, और इनको किसके रूप में? केंद्रीय कैबिनेट के सचिवालय में इनको नियुक्त किया गया। फिर है नेक्स्ट आपकी फ्री लुप्स लीव। फ्री लुप्स लीव क्या होता है कि मतलब कि डेनमार्क का एक फेस्टिवल है। ये कहाँ का? डेनमार्क का एक फेस्टिवल है। इसके अंदर फ्री लुप्स लीव के अंदर ये क्या होता है कि नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, इसके साथ नेचर के साथ एकदम स्पेशली प्रकृति के बीच में, खुली हवाओं के बीच में घूमना करना। जैसे आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं ना, तो उसी तरह क्या है कि वहाँ के फेस्टिवल का नाम ही यही है, फ्री लुप्स लीव। ये ध्यान रखें। फिर MT5 क्या है कि ये रणथंभौर का एक टाइगर बाघ था, इसको क्या स्थानांतरण कर दिया। इसका रणथंभौर के अंदर नाम तो T110 था, T1101 बट अब क्या हुआ, इसको मुकंदरा टाइगर रिजर्व है, वहां पे टाइगर को बढ़ावा देने या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थानांतरण कहाँ कर दिया? मुकंदरा हिल्स। ये कहाँ पड़ता है आपके? मुकंदरा पड़ जाता है कोटा वाले एरिया, कोटा बूंदी के पास में। तो उस रीजन में अगर इसको ट्रांसफर कर दिया तो इसका नाम क्या हो गया वहाँ पे? चेंज। इसका नाम उसको जाना जाएगा MT5 के नाम से। और MT4 नाम का एक टाइगर है, बाघ है, वो पहले से यहाँ पे मौजूद है। और बात करते हैं बूंदी की, तो बूंदी के अंदर एक और है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो 3 टाइगर रिजर्व थे, रणथंभौर, मुकुंदरा, रामगढ़ और एक और है। वो कहाँ पे? वो मुझे नाम बताएं आप कमेंट करके। नेक्स्ट चलते हैं। शत्रुनाश कौन सा है? शत्रुनाश के नाम से, शत्रुनाश हाल फिलहाल चर्चा में था। ये क्या होता है? आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा क्वेश्चन। ये आप राजस्थान के जो भी एग्जाम होना होते हैं उसमें 100%, 101% ये क्वेश्चन आएगा। शत्रुनाश क्या है? एक फर्स्ट युद्धाभ्यास है, एक्सरसाइज। ये महाजन फायरिंग रेंज, महाजन फायरिंग रेंज कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर ये एक्सरसाइज हुई। ये आर्मी प्लस एयरफोर्स की इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पश्चिमी राजस्थान का एरिया ना, वहाँ पे जो गतिविधियों को रोकने के लिए, जैसे कि स्मगलिंग को रोकना है या हीरोइन की स्मगलिंग को रोकना, इन सब के रोकने के लिए गवर्नमेंट
आर्मी डिफेंस की तरफ से एक्सरसाइज हुई है महाजन फायरिंग रेंज में, और उसका नाम रखा शत्रुनाश। फिर खाद्यान्न उत्पादन की बात की जाए, इंडिया में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन यूपी के अंदर होता है 5.8 करोड़ टन। सेकेंड नंबर पे एमपी और फोर्थ नंबर पे आता है राजस्थान का। ये क्वेश्चन आपके आएगा। इंडिया का टोटल, राजस्थान में टोटल कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है 2.42 करोड़ टन, जबकि कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात की जाए इंडिया की तो कितना है 31 करोड़ टन उत्पादन होता है कुल। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा राजस्थान के अंदर कि फोर्थ, राजस्थान का नंबर कौन सा है खाद्यान्न उत्पादन में, फोर्थ नंबर है, जबकि टोटल कितना प्रोडक्शन किया गया 2.42 करोड़ टन का। फिर बात की जाए जयपुर मेट्रो के फेस की, जयपुर मेट्रो फेस 1C और 1D का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो 1C और 1D, 1C कहाँ से कहाँ तक है, बड़ी चौपड़ से लगा के ट्रांसपोर्ट नगर है जयपुर के अंदर, वहाँ तक इसका विस्तार चल रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखें, जयपुर मेट्रो के फेस 1C का उद्घाटन हो चुका है और ये बड़ी चौपड़ से लगा के ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे है, वहाँ तक इसका विस्तार किया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि रेगिस्तान का मुस्तफा किसे कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा, लगा दो इस पे 1 2 3 एस्ट्रिक मार्क, पूछेगा 101%। रेगिस्तान का मुस्तफा किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का मुस्तफा कर्नल संग्राम सिंह जी को कहा जाता है। इनकी अभी जस्ट हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले प्रतिमा का अनावरण किया गया है, नए स्टैचू लगाया गया है, तो इसीलिए इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और इनको राजस्थान का मुस्तफा भी कहा जाता है। और कर्नल भाटी एक पैराशूट पर भी थे। फिर बात करते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड। सॉवरेन वेल्थ फंड के अंदर ये होता है कि फॉरेन से कितना इन्वेस्ट आ रहा है अपने इंडिया के अंदर। सॉवरेन वेल्थ जैसे कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, सर्विस सेक्टर, ऑटोमोबाइल, इन सब के अंदर फॉरेन कितना इन्वेस्ट कर रहा है अपने, जिसके बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कौन सी कंट्री कर रही है, सिंगापुर। कौन सी कंट्री कर रही है, सिंगापुर। ये क्वेश्चन आपके RS वाले, SI वाले ध्यान रख लेना, 101% पूछेगा। निवेश फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है सिंगापुर के डॉलर, कितना एवरेज 400 अरब डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा चुका। फिर F1 ग्रांड प्रिक्स कौन सी है, रेड बुल ने जीत ली है। F1 फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीत ली थी, वो आता है ना टीवी के अंदर, देखो वो गाड़ी चलाता है एकदम फास्ट वाली 4 व्हील। तो ग्रांड प्रिक्स किसने जीती, रेड बुल कंपनी के जो ड्राइवर है उसने जीती। और कौन है ड्राइवर उनके, रेड बुल मैक्स, और इन्होंने 15 टाइम ये चीज़ अपने नाम कर लिया है। और ये 2022 का सेशन था। फिर बात करते हैं हम आई स्टार्ट योजना, कौन सी है, ये राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है आई स्टार्ट योजना, जिसको स्वयं का खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी या कुछ अनुदान देगी, जिसके द्वारा आपको थोड़ा छूट मिल सकता है। अब ये क्या होता है, स्कूली और ग्रामीण दोनों युवाओं को मौका देगी। स्कूली मतलब 8 क्लास से ऊपर जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं ना, उन बच्चों के लिए भी है कि उनको 10,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस हिसाब से कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, जो भी कुछ करना चाहे, इनिशिएटिव, सेल्फ डिपेंड बन सकते हो इसीलिए। फिर ग्रामीण युवा जो गांव में बैठे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको गांव में गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड की जाएगी, ताकि क्या वो खुद इंडिपेंडेंट हो सके या कुछ भविष्य में कुछ अपनी क्रिएटिविटी कर सके। तो आई स्टार्ट योजना अभी जस्ट शुरू हुई है, इसका भी ध्यान रखें। और ये एक तरह का 1 स्टेप प्लेटफॉर्म होगा, जो भी ऑनलाइन आवेदन करेगा ऑनलाइन ही इसका आवेदन होगा और इसका प्रोसेस भी ऑनलाइन ही होगा। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, तो ऑनलाइन के ऊपर ही। तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा 5 इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए। ये कहाँ बनाए, संभाग के हेडक्वार्टर पे ही इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आई स्टार्ट योजना। फिर बात करते हैं इंडियन टूर स्क्वैश चैंपियनशिप। ये इंडियन टूर स्क्वैश चैंपियनशिप अभी जोधपुर के उमेद भवन पैलेस है, वहीं पे उमेद भवन पैलेस के अंदर इसको प्ले किया जा रहा है, वहीं पे आयोजित की गई थी। और ये जीती किसने है, अभय सिंह जी ने जीती है। जोधपुर की ही है ये,
और इन्होंने इसको अपने नाम कर लिया खिताब। जबकि फीमेल कैटेगरी की बात की जाए, अमीना उर्फू ने जीती है और ये मिस्र से बिलोंग करती है। कहाँ से? मिस्र से। तो आई स्टार्ट योजना इंडियन टूर स्क्वैश चैंपियनशिप का हो, ये भी ध्यान रखें आपने। फिर बात करते हैं आगे। राजस्थान का पहला एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। किस चीज़ का? राजस्थान का पहला एक्सप्रेसवे उद्घाटन हुआ है और ये आपके बहुत मुश्किल से देखने को मिला है, आपके राजस्थान में पहला ही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन 101% आपके पूछेगा। राजस्थान का पहला एक्सप्रेसवे फर्स्ट उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ है आपके दौसा के अंदर है। दौसा के अंदर से निकलता है और 8 लेन का हाईवे है, बड़ा सा एक्सप्रेसवे। हाईवे क्या 1350 किलोमीटर लॉन्ग होगा और 50 किलो साल तक इसकी रोड चल सकती है, इसकी वैलिडिटी है। क्योंकि इतनी लंबी चलने की वजह है ये जर्मन टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाई हुई, जिसके अंदर सीमेंटिंग मटेरियल, मैट्रिक्स, ग्राउंड मार्ट सारे मिक्स कर रखे हैं। और होगी ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब साइड साइड में पूरे, जैसे ये रोड जा रही है, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, तो बीच में पेड़ पौधे लगे हुए, तो एकदम ग्रीन फील्ड रोड होगी। फिर बात करते हैं राजस्थान की मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की बात की जाए ना, फर्स्ट मुख्य सचिव जो फीमेल, अभी तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखें, पूछ लेगा। फर्स्ट फीमेल मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह। जबकि सेकेंड जो अभी बनाई गई डॉक्टर उषा शर्मा जी को बनाया। और इनसे पहले कौन थे? निरंजन आर्य जी थे, जिनका क्या हुआ कि उनको मुख्यमंत्री के सलाहकार पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री सलाहकार पद का पूछे तो भी कौन है? निरंजन आर्य। जबकि सेकेंड फीमेल मुख्य सचिव पूछे तो कौन है? उषा शर्मा। ये ध्यान रखें, ये फीमेल है दोनों। फिर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का एक नेशनल बर्ड है जिसका नाम है रनर बर्ड या एमू। किस नाम से जानते हैं? रनर बर्ड या एमू के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इसका है फ्लाइट लेस, मतलब ये उड़ता नहीं है, ये रनर है, बहुत तेज स्पीड से भागता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दौड़ सकता है। तो ये जोधपुर के अंदर जो माचिया पार्क है ना, वहाँ पे इसको लाया, वहाँ पे इसने अंडे भी दे दिए और बहुत टाइम बाद दिए इसने। ये भी पूछ ले, ऑस्ट्रेलियन नेशनल बर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? डोमाइस नॉवली हॉलिडे। ये हाइट भी इसकी अच्छी होती है, 6 फीट करीब होती है, 6.2 इंच, 6 फीट 2 इंच तक। फिर बात करते हैं, नसी अल बहर 2022 क्या है? एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा। तो ये एक तरह की एक्सरसाइज है, भारत और ओमान के बीच में नेवी की एक्सरसाइज है। इसको एक्स्ट्रिक मार्क लगा दो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एक तरह का द्वि समझौता है, बाइलेटरल एग्रीमेंट है और ये 13 एडिशन है। कौन सा? 13वां अनुबंध है और 1993 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो नसीर अल बहर क्या है? ये एक तरह की नेवी की एक्सरसाइज है, इसको बिना भूले पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। फिर CSIR NGRI के नए हेड के रूप में नई गई, उनकी नियुक्ति हुई है, उनका नाम क्या है? वेणुगोपाल। CSIR का पूरा नाम द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, द काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च। NGRI का पूरा नाम क्या है? नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है, तो मिलेगा आपको हैदराबाद के अंदर। तो इसके नए चीफ प्रमुख कौन बन गए? वेणुगोपाल। ये पूछ सकता है आपके क्वेश्चन। फिर बात करते हैं आपके शिवलेचू वॉल्केनो। ये कहाँ पे है? ये क्या काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं था, पर अभी क्या हुआ, सडनली इसका ब्लास्ट हुआ है तो एक्टिव हो गया है। तो सक्रिय वॉल्केनो आपको देखने को मिलता है रसिया। ये शिवलेचू वॉल्केनो कहाँ स्थित है? डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखें। फिर बात करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए, उनका नाम बताइए? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। कौन है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। और इनका नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति की जाती है गवर्नर के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखें। ये तो कुलपति, जबकि कुलपतियों का कुलपति कौन है? कुलाधिपति गवर्नर होता है। फिर बात करते हैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। कौन सा ब्लॉसम? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है। ये क्या एक तरह का फेस्टिवल है, मेघालय के अंदर मनाया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? मेघालय के अंदर। लगा दो एस्ट्रिक मार्क, पूछ लेगा SSC वालों।
चेरी के गुलाबी फूल होते हैं ना, वो एकदम गुलाब गुलाब की वजह से क्या होता है, साइड साइड में बिखरे हुए बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये वर्ड्स लेक पार्क के अंदर। कहाँ पे, वर्ड्स लेक पार्क के अंदर। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी का स्टैचू अनवेल किया गया है। महात्मा गांधी का स्टैचू बनाया गया था जोधपुर के एक हैंडीक्राफ्ट के व्यापारी के द्वारा, और ये 24 फीट ऊंचा। इन्होंने क्या किया, स्क्रैप को रिसाइकल करके पूरा स्टैचू बनाया। तो एक कोई यूनिवर्सिटी थी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इनको ये स्टैचू बहुत पसंद आया, तो इनको वहाँ पे लगा दिया गया है। तो ये क्या रिको के द्वारा, और रिको के उद्योग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उद्योग या वाणिज्य मंत्री कौन है, शकुंतला रावत। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कहाँ पे लगा है महात्मा गांधी जी का स्टैचू, जो स्क्रैप से बना हुआ वो लगा है आपके गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो ये भी ध्यान रखें। फिर बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में नई नियुक्ति हुई कि कौन थे वो, भारतीय अध्यक्ष है, इनकी नियुक्ति पीटी उषा। कौन है, पीटी उषा। इन्होंने एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। किसके अंदर, एशियन गेम्स के अंदर। और एकदम एक रनर है, धावक है बहुत अच्छी। और ये फर्स्ट ओलंपियन है जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल लाया था, और 1984 के अंदर इन्होंने। बट सबसे बड़ी मजेदार बात ये फर्स्ट महिला अध्यक्ष है भारतीय ओलंपिक संघ की। कौन सी है, पहली महिला अध्यक्ष है भारतीय महिला अध्यक्ष की। फिर बात करते हैं बेणेश्वर धाम। कौन सा है, बेणेश्वर धाम की बात करें। बेणेश्वर धाम का बना है, सोम, माही और जाखम नदी पे बना हुआ है। इन तीनों की त्रिवेणी के संगम पे बना हुआ था। तो बेणेश्वर धाम अभी इसका मेला लगा ही था, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं आष्ट्राहिन। कौन सा है, आष्ट्राहिन। ये भी एक तरह का युद्ध अभ्यास है। ये कहाँ हो रहा है, महाजन फायरिंग रेंज के अंदर हो रहा है, बीकानेर में। ये भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला एक एक्सरसाइज है। ये इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया गया है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, ये पहला एडिशन है, फर्स्ट टाइम ही हुआ है। ऑस्ट्राहिन, क्या नाम से है, ऑस्ट्राहिन। तो जो भी एनालिसिस करवाई जा रही है डिटेल में, उसको आप जरूर नोट कीजिए दोस्तों। यही आपकी तैयारी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, और इसी से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे मुझे भी मोटिवेशनल मिलता है, और नए नए वीडियो लाने में थोड़ा और मज़ा आता है। तो यही आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है दोस्तों, घंटी वाला बेल वाला आइकन दबाएं और एक बार शेयर करें फटाफट। चलो आगे चलते हैं। एल्पाइन स्काई वर्ल्ड कप। एल्पाइन स्काई वर्ल्ड कप क्या होता है कि बड़े से पहाड़ होते हैं ना, उसके ऊपर बर्फ जमी होती। तो यहाँ पे क्या होता है, स्काई एकदम फ्लो करता है, वो अपने स्लिपिंग स्काई इन करते हैं। तो वर्ल्ड कप हो रहा था, ये कहाँ पे होना है, कनाडा के अल्बर्टा में। अल्बर्ट इस कनाडा की हाईएस्ट पीक का नाम है, ये भी ध्यान रखें। तो अल्बर्टा में होने वाला था। फिर बात करते हैं, ये पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके। अनुच्छेद 200 क्या होता है, अनुच्छेद 200 क्या होता है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया जाता है। जैसे कि निर्धारित नियम नहीं होता है या प्रक्रिया पूर्ण नहीं होता है, तो उसके हवाला देते हुए राज्यपाल क्या करेगा, उस विधेयक को वापस लौटा देगा। जैसे अभी क्या हुआ, विश्वविद्यालय के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे थे, तो उसके लिए विधायकों ने जो कार्यपालिका ने अपना विधेयक पास करके राज्यपाल के पास पहुंचाया था, तो राज्यपाल ने उस विधेयक को वापस लौटा दिया। तो किस अधिकार के तहत लौटाया था, अनुच्छेद 200 के तहत इसको वापस लौटाया गया था। ये ध्यान रखें, आपसे पूछ सकता है पॉलिटी के अनुसार। फिर वन हेल्थ कंसोर्टियम ऑफ इंडिया। ये क्या है, एक तरह का इनिशिएटिव है जिसको जोधपुर एम्स के अंदर लॉन्च किया था। जोधपुर एम्स के अंदर क्या है कि जानवरों से जो मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है ना, उसका पता लगाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ कंसोर्टियम ऑफ इंडिया। जैसे कि अभी बहुत सी बीमारियां ऐसी चल रही है जो पशुओं से किसमें आ रही, इंसानों में फैल रही है। तो जैसे क्यू फीवर हो गया, सॉल्मोनेला, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे जो जीवाणु, कॉन्गो फीवर, ये सारे क्या हुआ कि रोग आए थे ना, इनको आगे फैले नहीं। तो एक कंसोर्टियम बना रखा है जो जोधपुर एम्स के अंदर
इसकी स्टडी की जाएगी। तो आपसे पूछ ले तो ध्यान रखें। फिर आगे नेक्स्ट पे, फर्स्ट नेजल कोरोना वैक्सीन, नेजल कोरोना वैक्सीन आ गई, ये क्वेश्चंस पढ़ने का आपके। कौन सी कंपनी ने बनाई? इनकोवेक कंपनी ने बनाई। और ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन या CDS को भी बोल सकते हैं, या केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा बनाई जाती है। फिर बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के परसेंट 101% इससे क्वेश्चन बनेगा। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? ये होता है जजों की नियुक्ति के लिए। जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं ना, उनकी नियुक्ति कौन करता है? देखो, बाकी सब चीज़ें तो राष्ट्रपति को कर लेता, पर जजों की नियुक्ति कौन करेगा? जज खुद ही आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं और उनका नाम रिकमेंड करके गवर्नमेंट को भेजते हैं, तो वो लोग आगे नियुक्ति करते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है? एक तो चीफ जस्टिस होता है, और चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज मिलकर क्या करते हैं? जज की नियुक्ति करते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। और राजस्थान हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और 2 अन्य वरिष्ठतम जज मिलकर क्या करते हैं? हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कार्यपालिका का कोई रोल नहीं है, कार्यपालिका का यहाँ पे कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट के अंदर। जैसे कि यहाँ प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, कोई भी यहाँ पे रोल अदा नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज वो खुद ही अपनी नियुक्तियाँ नाम रिकमेंड करके आगे भेज देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा? 2014 के अंदर एक एक्ट लेके आई जिनका नाम है एनजैक। कौन सा एक्ट है? एनजैक। और इसके नेशनल जुडिशरी एक्ट के अंदर ये बोला गया था कि अब जजों की जो नियुक्ति होगी ना, वो हम लोग भी करेंगे इसमें पार्टिसिपेट। किसने बोला? गवर्नमेंट ने। जैसे कि प्रधानमंत्री, 2 वरिष्ठतम अधिकारी, ये सब मिलके क्या करेंगे? हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। बट हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद को ही 0 घोषित कर दिया। तो इसीलिए क्या हो गया? अब यही फैसला चल रहा है, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में समन्वय बिठाना। बट कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र बॉडी है, एक दूसरे के कार्य को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो ये था कॉलेजियम सिस्टम। इससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, लिख के ले लो। आगे तो एक और कारनामा IIT जोधपुर का। IIT जोधपुर ने क्या किया? सूर्य की रोशनी के उपस्थिति में पानी से क्या बना दिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दी। तो हाइड्रोजन क्या होगा? एक ग्रीन सस्टेनेबल ऊर्जा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे पेट्रोल तो कमी हो रही है फॉसिल फ्यूल की। तो क्या यूज करेंगे हम? हाइड्रोजन का ही यूज करके अपनी एनर्जी बना सकते हैं, जिससे क्या चलेगा? गाड़ी वगैरह चल सकती है। तो किसने बनाया था? IIT जोधपुर, ये ध्यान रखें। फिर बात करते हैं हरिमो शक्ति एक्सरसाइज। ये 2022 की एक्सरसाइज है। ये किस के बीच में? भारत प्लस मलेशिया के बीच में संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है। ये इंडियन आर्मी और मलेशिया आर्मी दोनों के मिल के करता है, और ये कहाँ कंडक्ट किया जा रहा है? मलेशिया में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हरिमो शक्ति क्या है? 2022 ये भारत और मलेशिया के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो आर्मी के अंदर इंडियन आर्मी और मलेशिया आर्मी दोनों ने किया। कहाँ किए गए? मलेशिया के अंदर। फिर बात करते हैं NCC का स्थापना दिवस मनाया गया। नेशनल कैडेट कोर कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को मनाया गया, और ये 74वां स्थापना दिवस है। कौन सा? 70। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। वर्दीधारी युवा संगठन सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। मतलब जैसे NCC आपने देखा होगा 8, 9, 10 क्लास में गवर्नमेंट स्कूलों में NCC का बहुत ज़्यादा ही चलन है। तो वर्दीधारी युवा संगठन है सबसे ज़्यादा बड़ा, और ये हमेशा नवंबर के 4th संडे को ही सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रखें। आगे बात करते हैं दुनिया का पहला हाइड्रोजन जेट इंजन बना दिया गया है। हाइड्रोजन को कंट्रोल करेगा, इसमें हाइड्रोजन फ्यूल से ही चलने वाला होगा। देखो हमने अभी क्या बात करी थी? हाइड्रोजन पानी से क्या बना दिया? हाइड्रोजन किसने बनाया था? IIT जोधपुर में। और इधर देखो दुनिया का पहला हाइड्रोजन जेट इंजन बना दिया, ये रॉयल्स
कंपनी ने बनाया है। ये क्या करती है, लग्जरी कारों के इंजन बनाती है रोल्स। तो इसके अंदर इन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला इंजन बना दिया है। तो दुनिया का पहला हाइड्रोजन इंजन रोल्स रॉयस, ये भी ध्यान रखें। फिर बात करते हैं आगे, वर्ड ऑफ द ईयर, मतलब कि एक इस साल के अंदर सबसे ज़्यादा ईयर वर्ड कौन सा बोला गया है, वो है, ये सर्च किया, मरियम वेबस्टर ने घोषित किया अपना वर्ड, उसका नाम है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग क्या होता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर किसी आदमी को धोखा देते हैं ना, उसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। ये इंग्लिश वर्ड है। तो गैस लाइटिंग एक वर्ड था जो मरियम वेबस्टर ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है इसको। तो ये क्वेश्चन आपके 101% पूछा जाएगा, ध्यान रखना, इसको तो आप याद ही रखें। फिर बात करें 26 जनवरी 23 को कौन यहाँ पे इंडिया में अपने चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। 26 जनवरी 2023 को कौन मुख्य अतिथि होंगे अपने। तो अभी क्या COP27 हुआ था, कौन सा COP27 कहाँ हुआ था, इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट के अंदर हुआ था। तो इजिप्ट के वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मिस्र में, अब्देल फतेह सिसी, तो अपने प्रधानमंत्री भी वहाँ गए थे। तब उन्होंने उनके राष्ट्रपति को न्योता दिया कि आपको क्या मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ आना है। तो ये भी है। फिर बात करते हैं G20 की शेरपा की बैठक, कौन सी, G20 के लिए शेरपा की बैठक वो इंडिया को मिल चुकी है 1 ईयर के लिए मेंबरशिप। कब, मिस्र में जब G20। तो यहाँ पे क्या होता, फर्स्ट सबमिट हुई है वो 4 to 7 दिसंबर उदयपुर के अंदर होने वाली, ये ध्यान रखें। पहली सबमिट कहाँ होती, उदयपुर के अंदर हुई। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, ये था अपना आज का सेशन। तो धन्यवाद। आप नोट्स साथ साथ जरूर बनाएं और उसको रिवीजन करते रहें, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे साथ साथ तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। बाकी आप पढ़ाई में आपकी कोई कमी नहीं है, आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो और सब मेरे हिसाब से सबका करीब करीब तैयारी अच्छा चल रहा होगा, कोई कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहा होगा। तो ये था आज का अपना सेशन। आगे मिलते हैं अपन दूसरे सेशन में इकोनॉमी के साथ।